15 साल बाद एमसीडी पर भाजपा के दबदबे को खत्म करते हुए बहुमत के आंकड़े के साथ आम आदमी पार्टी यहां काबिज हुई है। पर सवाल उठता है कि अरविंद केजरीवाल क्या अपनी पार्टी का मेयर बनाने में सफल हो पाएंगे? दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जब शानदार जीत के लिए दिल्ली की जनता का शुक्रिया अदा कर रहे थे और सबको बधाई दे रहे थे, तभी भाजपा के आईटी सेल के राष्ट्रीय प्रमुख अमित मालवीय का एक ट्वीट आता है कि दिल्ली में मेयर कौन होगा यह पार्षदों के मतदान पर निर्भर करेगा कि वे किस तरह से वोट करते हैं। मिसाल के तौर पर चंडीगढ़ में बीजेपी का मेयर है। आपको बता दें कि पिछले साल चंडीगढ़ नगर निगम में आम आदमी पार्टी को जीत मिली थी, लेकिन वहां मेयर बीजेपी का बना। इसके पीछे का घटनाक्रम बेहद दिलचस्प है। आपके कुछ पार्षदों के वोट कैंसिल हो गए और कांग्रेस के पार्षदों की बगावत भी इसकी एक बड़ी वजह बनी। दिल्ली नगर निगम के कुल 250 वार्ड में से आपने 134 पर जीत दर्ज की है। भाजपा ने 104 वार्ड में और कांग्रेस को 9 में जीत मिली है। दरअसल इस बार एमसीडी में मेयर बहुत महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि पिछले 15 सालों में एमसीडी 3 हिस्सों में बटी थी और यहाँ 3 मेयर चुने जाते थे और 3 मेयर की ताकत भी 3 हिस्सों में बढ़ जाती थी। इस बार सभी पावर एक ही मेयर के पास होगी, जो मुख्यमंत्री के बराबर का महत्व रखेगा। वो जिस पार्टी का होगा, सही मायनों में एमसीडी पर वही राज करेगा। दिलचस्प है कि दिल्ली का मेयर कौन होगा। इस बार चुनाव की चाबी केंद्र सरकार यानी भाजपा के हाथों में है। दिल्ली नगर निगम का मेयर 1 साल के लिए चुना जाता है। एमसीडी के नियमों को देखें तो पहला मेयर कोई महिला होती है। तीसरे साल अनुसूचित जाति का पार्षद ही मेयर बन सकता है, यानी पहले और तीसरे साल के लिए मेयर के चुनाव में आरक्षण का प्रावधान है। मेयर का चुनाव भी सीधे तौर पर नहीं होता है। जीतकर आए पार्षद ही हर साल नया मेयर चुनते हैं। आपके पास बहुमत से 8 सीटें ज्यादा है। वहीं भाजपा को अपना मेयर बनाने के लिए अन्य 22 पार्षदों का साथ चाहिए होगा। 9 सीटें कांग्रेस के पास है और 3 निर्दलीय भी जीते हैं। खास बात है कि निगम में दल बदल कानून लागू नहीं होता। दिलचस्प है कि महापौर का चुनाव हर हाल में अप्रैल महीने में हो जाना चाहिए। नगर निगम की पहली बैठक में मेयर के चुनाव के लिए सभी दल अपना प्रत्याशी खड़ा करते हैं, लेकिन इस बार चुनाव दिसंबर में हुए हैं, तो मेयर चुनने का अधिकार केंद्र सरकार के पास चला गया है। दिल्ली नगर निगम के कमिश्नर चीफ सेक्रेटरी के मार्फत उपराज्यपाल को बैठक आहूत करने और मेयर के चुनाव के लिए प्रिजाइडिंग ऑफिसर नियुक्त करने के लिए पत्र लिखेंगे और गृह मंत्रालय से उपराज्यपाल को हरी झंडी मिलने के बाद ही मेयर का चुनाव होगा। यानी भाजपा के पास बहुत समय होगा पार्षदों को अपने पक्ष में करने के लिए। पार्षदों के अलावा दिल्ली के लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य भी वोट देते हैं। इस तरह से 7 लोकसभा सांसदों के वोट भी भाजपा के पक्ष में जाएंगे। भाजपा सांसद मनोज तिवारी दावा कर रहे हैं कि मेयर भाजपा का ही बनेगा। वैसे भी भाजपा दल बदल करने वाले पार्षदों से संपर्क करने में जुट गई है, यानी हारने के बाद भी मेयर चुने जाने पर भाजपा आश्वस्त है। भाजपा की ओर से रेखा गुप्ता, पूर्वी दिल्ली की पूर्व महापौर नीमा भगत, पूर्व महापौर कमलजीत सहरावत का नाम रेस में आगे है। आप पार्टी की ओर से महिला आयोग की सदस्य रही प्रमिला गुप्ता, महिला इकाई की प्रदेश संयोजक निर्मला देवी के नाम के चर्चे हैं। वहीं कुछ लोग कालकाजी से विधायक आतिशी मार्लिना का नाम भी आगे कर रहे हैं। आपको बता दें कि दिल्ली के पार्षदों को सालाना 1 करोड़ रुपए का फंड अपने क्षेत्र के विकास के लिए मिलता है। हमारे वीडियोस को देखने के बाद लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।